Hello students, myself धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और जेनेटिक्स जिस या वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेसन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी टॉपिक्स उसके अंदर अपन ने कवर किए हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सह प्रभाविता। मेंडल के नियम जो अपन ने देखे थे उसके जो अपवाद हैं वो अपन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा अपवाद के बारे में, लेकिन ये अपवाद ही है, ठीक है। लास्ट लेसन में अपन ने अपूर्ण प्रभाविता देखा था, मतलब पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है। जो कारकों की अपन ने बात की थी, 2 कारक थे, ठीक है। तो एक कारक जो होता है दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है, वो अपन ने डिस्कस किया था। सह प्रभाविता में अपन देखेंगे कि जो दोनों कारक हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना अपना 50% देंगे और साथ साथ में वो प्रभावित होंगे, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ब्लड ग्रुप वाला। तो आप यहां जो मैं ब्लड ग्रुप बता रहा हूं उसको आपको सर्कुलेशन में भी बता रखा 11th क्लास के जो 18वां चैप्टर है उसके अंदर। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ वो वाला भी वहां से देख लीजिएगा, जिससे कुछ अपना नहीं छूटे, क्योंकि रिलेट करके पढ़ेंगे तभी अपना काम बनेगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी उसे देख लीजिएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं। एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। सह प्रभाविता या इंग्लिश में बोलता है कोडोमिनेंस। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों या क्रॉसों की जहां F1 2 जनकों में से किसी एक से मिलता था, प्रभावी या प्रभाविता या मध्य लक्षणों वाला था अपूर्ण प्रभाविता। अपन ने क्या बोला था, F1 में या तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी होगा इस प्रकार से, या अपन ने बात की थी ये अपूर्ण रूप से होगा, जिसमें गुलाबी अपने को पुष्प मिले थे, कल वाले लेसन में अपन ने देखा था, ठीक है। एंटीराइनम मेजस जो था उस पादप में। लेकिन सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, ठीक है। तो अपन ने बात की थी पूर्ण जो प्रभाविता थी, नॉर्मल से प्रभाविता की अपन बात करते उसमें क्या था कि जो लंबा और बोने पौधे के बीच में अपन ने क्रॉस करवाया था, तो उसके अंदर जो F1 में मिलेगा वो कौन सा था, लंबा मिलेगा। दूसरे में अपन ने बात की थी कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या बोला था कि जो सफेद पुष्प थे और जो लाल पुष्प थे उसके बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, तो अपने को ना सफेद मिला ना लाल मिला, वो अपने को मिला गुलाबी, ठीक है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं सह प्रभाविता की, इसमें जो भी पेरेंट होंगे, ये पेरेंट फर्स्ट है और ये पेरेंट सेकंड, इसके बीच में अपन जो क्रॉस करवाएंगे तो इन दोनों से मिलती जुलती मिलेगी, ठीक है। इसमें मिलती जुलती नहीं थी, ठीक है। इस वाले में इसका एक उदाहरण मानवों में ए बी और रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। जो ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं, मानव में आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ओ है या ए बी है, ठीक है। तो ए बी और रुधिर वर्गों का निर्धारण जो अपन करते हैं, ठीक है। जो ए बी और ब्लड ग्रुप बताया जाता है वो आरबीसी के ऊपर बताया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन बोलते हैं, 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, लाल रक्त होती है, दूसरा सफेद होती है और तीसरा जो प्लेटलेट्स होती है, बिंबाणु जिसे अपन बोलते हैं, वो होती है। तो जैसे ये लाल रक्त कणिका है, ठीक है, सपोज कर लो ऐसा, तो इसकी सरफेस, इसकी जो सतह है, इसके ऊपर कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो अगर यहां पर इसके ऊपर एंटीजन ए है तो इसका ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसके ऊपर बी है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अगर इसके ऊपर ए और बी दोनों हैं तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और इस आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसे बताते हैं। देखते हैं आगे। ए बी और रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। तो अपन ने बात की कि कोई ना कोई जीन होगी, जैसे स्किन का कलर हुआ, आंखों का कलर हुआ, बोलने वाला या चलने वाला, हाथ पैरों का, ठीक है। तो अलग अलग जो कारक है, अलग अलग जो लक्षण है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्या होती है, जीन होती है। तो यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करने वाली जो जीन है वो कौन सी है, आई जीन है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होता है। अभी मैंने बताया था सतह पर कुछ बहुलक होते हैं, शर्करा बहुलक है, ठीक है। अच्छा, जो एंटीबॉडी होती है वो होती है प्रोटीन की, क्लियर। जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ शर्करा बहुलक है, ये शर्करा से बने होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण आई जीन से होता है। तो ये बहुलक है, जो शर्करा बहुलक है, ये किस प्रकार का होगा, कौन कंट्रोल करेगा, जीन आई कंट्रोल करेगा। इस जीन आई के 3 एलील होता है। नॉर्मली अपन ने बात की एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ कितने एलील बताए जा रहे हैं, 3 एलील बताए जा रहे हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। एलील आई ए और एलील आई बी कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और एलील आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। तो मैंने बताया था आई अगर ए है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, ए और बी दोनों तो ए बी हो जाएगा, लेकिन आई
जो स्मॉल आई है वो किसी भी प्रकार का शर्करा का प्रोडक्शन नहीं करता, तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मानव जीन द्विगुणित होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन तीन में से दो प्रकार के जीन एलील होता है। तो मानव जीन द्विगुणित होता है, तो तीन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तीन तो पॉसिबल नहीं है। तो जो किसी भी व्यक्ति में तीन में से केवल दो प्रकार के एलील होते हैं, तीन में से दो प्रकार के एलील होते हैं। आई ए तथा आई बी, तो आई स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। तो ये जो दोनों होते हैं ये इसके ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे सपोज कर लो आई ए और आई है किसी का, क्योंकि दो ही एलील होते हैं इसने बताया, तो यहां जो है आई ए स्मॉल आई पर क्या होगा, प्रभावी होगा, और प्रभावी होगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेम ऐसे ही आई बी और स्मॉल आई ले लो, तो यहाँ पर इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आई तो ए प्रभावी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केस ऐसे होता है कि आई ए और आई बी आ गया साथ साथ में, अब ए भी प्रभावी और बी भी क्या है, प्रभावी है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये दोनों साथ साथ में प्रभावी होंगे, और इस प्रकार जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो साथ साथ प्रभावी हो रहे हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, सह प्रभावी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई ए और आई बी, तो आई स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, अर्थात आई ए और आई विद्यमान हो तो केवल आई ए अभिव्यक्त होगा, और जब आई बी और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल आई बी अभिव्यक्त होगा। आई तो शर्करा बनाता ही नहीं, ऊपर जैसा अपन ने बात की। लेकिन जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा की अभिव्यक्ति करते हैं, और यही घटना क्या होती है, सह प्रभाविता होती है। बता दिया आराम से मैंने। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है। तो लाल रक्त में दोनों प्रकार की शर्कराएं होती है। तीन भिन्न प्रकार के एलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव है। तो एलील अपने पास कितने हैं, तीन है, आई ए, आई बी और आई। लेकिन इनके जो संयोजन की अपन बात कर रहे हैं, इनके संयोजन 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार ए बी और रुधिर वर्गों की तालिका 5.2 के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे, फिनोटाइप अभी मैं आपको बता दूंगा कितने होंगे। ये देखो, जनक एक है, क्योंकि पेरेंट दो होते हैं, द्विगुणित होता है इंसान जो होता है, तो एन और एन के बीच में क्रॉस होगा तभी क्या होगा, द्विगुणित होगा यहां से। तो द्विगुणित में ये अपना पैतृक फर्स्ट है, और ये भी क्या है, पैतृक यहाँ पर सेकंड द्वितीय हो जाएगा। जनक फर्स्ट जो लिखा है यहां से कंडीशन इसने दी है कि आई ए है यहां से, ठीक है, यहां से आई ए है। दूसरे में जनक सेकंड से भी बोल दिया कि वहां से भी आई ए आ रहा है। तो जनक का जीनोटाइप जो होगा, जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा, आई ए यहां पर बनेगा कैपिटल, और जो रक्त रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, ए होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। सेम ऐसे ही पहले में वापस इसने आई ए लिया है, दूसरे में इसने आई बी लिया है, तो यहां पर क्या होगा, जीनोटाइप आई ए और आई बी होगा, तो यहां जो रक्त समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जो सह प्रभाविता का उदाहरण है। तीसरे में वापस इसने क्या लिया, आई ए लिया है, लेकिन यहां पर क्या लिया है, स्मॉल आई लिया है, तो आई ए और स्मॉल आई यहां पर जो हो रहा है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए वाला स्मॉल आई पर क्या होता है, प्रभावी होता है। ये अपन ने डिस्कस किया है। तो सेम ऐसे ही बी के केस में चल रहा है, यहां तक वापस से बी के केस में तीनों चल जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में केवल स्मॉल आई ही आ रहा है, और दूसरे से भी स्मॉल आई ही आ रहा है पेरेंट से। तो स्मॉल आई जब होगा तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ए और बी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप इसे बोल दिया है ओ। तो 6 प्रकार के जीनोटाइप यहां से पॉसिबल हो रहे, 6 प्रकार के जीनोटाइप क्या हो रहे हैं, पॉसिबल यहां पर हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो जीनोटाइप अगर पूछा जाए मानव में रक्त जो समूह है उसके बारे में, तो जीनोटाइप टोटल 6 होंगे। इसने क्वेश्चन यहाँ ऊपर पूछा था कि फिनोटाइप कितने होंगे, तो फिनोटाइप यहाँ पर 4 होंगे, क्योंकि रक्त समूह की बात कर रहा है। एक ए हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक ओ हो जाएगा। बाकी ये तो वापस से रिपीट हुआ है, तो इसको तो अपन ले ही नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के फिनोटाइप हो जाएंगे। तो आप यह भी समझ गए होंगे कि ए बी ओ रुधिर समूहन बहु एलील, मल्टीपल एलील का भी एक अच्छा उदाहरण है। बहु एलील की जो बात हो रही है, नॉर्मली 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा है, तो ये बहु एलील का भी उदाहरण ध्यान में रखना भाई साहब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, बता दिया। क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं, तो बहु एलील की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 ही एलील होता है किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर बात करूं तो मेरे अंदर 2 एलील, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर 3 है, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर 2 जो एलील है, ठीक है, आपके अंदर भी 2 ही है, लेकिन मेरे से एक अलग हो सकता है यहाँ पर। तो वो जो एक अलग होगा, फिर तीसरे में हो सकता है कि किसी में और वापस से अलग होगा, ठीक है, 2 एलील में से। तो ये जो 2 तो सभी में एलील होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये अपन कैसे पता लगा सकते हैं, जब पॉपुलेशन की अपन स्टडी करें, जनसंख्या की अपन स्टडी करें, तब अपन ये पता लगा सकते हैं। तो इसने वही बोला है, क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है, जीन संख्या में ही यहां से दिख सकती है।
कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण, मंड का मतलब होता है जो स्टार्च है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का संश्लेषण का नियंत्रण जो है एक जीन करता है। इसके दो एलील कैपिटल बी और स्मॉल बी होता है। कुशल रूप से मंड, अब जैसे कैपिटल बी और कैपिटल बी आया यहां से, तो जो नॉर्मल जो स्टार्च बनता है वो यहां पर क्या होगा, बन जाएगा। तो कुशल मंड संश्लेषण कैपिटल बी सम युग्मजों से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न होता है। इसके अंदर जो स्टार्च के कण होंगे वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। इसके विपरीत स्मॉल बी आता है, तो स्मॉल बी और स्मॉल बी आता है तो मंड संश्लेषण में कम कुशल है और छोटे मंड कणों का उत्पादन करेगा। मतलब स्टार्च तो बनेगा लेकिन किस प्रकार से बनेगा, छोटा बनेगा। पकने पर कैपिटल बी बीज गोल होते हैं और स्मॉल बी झुर्रीदार होते हैं। तो बड़ा है इसका मतलब क्या होगा, स्टार्च इसके अंदर है। छोटा इसका मतलब क्या होगा, स्टार्च इसके अंदर का मतलब वो झुर्रीदार यहाँ पर हो जाएगा। विषम युग्मज गोल बीज पैदा करते हैं, इसीलिए लगता है कि बी प्रभावी एलिल है। तो विषम युग्मज में गोल यहां पर होंगे, तो यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी पर क्या लगता है कि प्रभावी है यहां पर, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी बीजों में उत्पन्न मंड कण मंझोले आकार के होते हैं लेकिन ठीक ठाक बीच वाले आकार के होते हैं इसके अंदर। अतः यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। तो अगर इस जो फिनोटाइप, जो लक्षण प्ररूप अपने को दिख रहा है, इसे मान लिया जाए कि जो मंड कण का आकार जो है इसे एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो ये क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण होगा, सह प्रभाविता का नहीं होगा, ठीक है। अतएव क्यों अपूर्ण क्यों होगा, क्योंकि ना तो ये बड़ा है और ना ही क्या है, छोटा है, बीच के आकार का है। अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में नहीं था, ये उतने ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितनी हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रभाविता ना तो किसी जीन का उत्पाद है ना जीन का है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सूचना होती है। ये उतने ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होते हैं। तो जीनोटाइप जो है मेन उसके ऊपर है, फिनोटाइप का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये अपना पास का होता है, यहां पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये अपवाद जो थे। अब नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो दो जीन की वंशागति अपन देखेंगे, दो जीन की वंशागति, वो भी अच्छा टॉपिक है। आप इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर सेंड कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।